गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टेक्निकल परिंदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर के नए श्रृंखला की। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने डेवलप किया है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे आपके सभी के जरूरत की चीज है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। किसी भी कोर्स क्यूरिकुलम में, चाहे वो एक डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री कोर्स हो, इस सिलेबस को जरूर शामिल किया जाता है। तो चलिए आज से हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। हालांकि आप इसके लिए हायर वर्जन्स का भी सेम पैटर्न में यूज कर सकते हैं। अब आपकी बात उठती है कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से क्या अलग बताने वाले हैं जो आपको किसी और चैनल पर प्राप्त नहीं होगा। तो मैं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉर्मल बातें तो बताऊंगा ही, नॉर्मल प्रोसेस सारी सी सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो इसके यूज को और भी आसान और रोबस्ट कर देगी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके काम की चीज है उसे आप और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक्निकल परिंदा आपके लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके काम की वीडियो लगातार लाता रहता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर इस सीरीज की अगली वीडियो आपके पास आएगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल जाएगी और आप उस सीरीज की पूरी श्रृंखला को देख पाएंगे। तभी आप इस पूरे वर्ड के अच्छे अच्छे प्रोसेस को समझ पाएंगे। मेरा आपसे वादा है, मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप औरों से अधिक और औरों से अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दूसरी नजरों से देख पाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर का जो बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि अगर हमारे पीसी में या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो तो हम उसे किन किन तरीकों से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीका है। आपके सिस्टम में एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक स्टार्ट का बटन होगा, विंडोज का बटन होगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। हालांकि मैं फिलहाल विंडोज 8 यूज कर रहा हूं, लेकिन आप विंडोज 9, 10 में भी यही विकल्प देखेंगे। विंडोज 7 का भी इंटरफेस लगभग ऐसा ही है। उससे पहले का जो वर्जन है उसमें वो स्टार्ट लिख करके आता था। इसमें कुछ ऐसा आपको लोगो मिलेगा विंडोज का, जहां पर आपको क्लिक करना है। किसी किसी वर्जन में, ओएस के वर्जन में ये ऑल प्रोग्राम्स के नाम से होता है, लेकिन विंडोज 8 के बाद सारे वर्जन्स में ये ऑल एप्स के नाम से आता है। आपको ऑल एप्स पे क्लिक करना है और अगर ऑल प्रोग्राम्स हो तो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और वहां तक जाना है जहां पर कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख जाए। ये देखिए मुझे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे एक साथ हमारे सामने लिस्ट में आ गए हैं। उसमें से हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना है। मैं फिलहाल विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड 2007 वर्जन का यूज कर रहा हूं। आप 10 और हायर वर्जन का भी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो इसके सामने, आपके सामने जो फर्स्ट इंप्रेशन आएगा विंडोज का, कुछ ऐसा विंडोज खुल जाएगा और इसमें कुछ जो मेन कंपोनेंट से आपको दिखाई पड़ेंगे वो आपको ये ऑफिस बटन है। इसमें जो रिसेंटली ओपन फाइल हैं और कॉमन एक्शंस हैं, जो कॉमन काम है उसके लिस्ट इसमें एक तरह से दी हुई है, एक मेनू दिया हुआ है। उसके अलावा ये एक रिबन मेनू है जिसमें कि आपको जिस भी मेनू पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने कमांड्स हो सकते हैं, जितने सारे एक्शंस हो सकते हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेज लेआउट वाले रिबन पर क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे कि पेज के लेआउट यानी कि पेज के डिजाइन से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमको सामने बटन के रूप में मिल जाते हैं। मैं चाहूं तो यहाँ से पेज के मार्जिन को सेट कर सकता हूं, उसके ओरिएंटेशन यानी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट साइज को, पेपर के साइज को फिक्स कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं होम मेनू पर रहता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके टॉप राइट कॉर्नर में
3 बटन आपको मिलते हैं। ये क्लोज का बटन है, ये मैक्सिमाइज या रीस्टोर का बटन है। मैक्सिमाइज और रीस्टोर का मतलब होता है कि इस विंडो को पूरे स्क्रीन पर फैला देना है। जैसे मैं इसे करता हूं तो ये छोटा हो जाता है स्क्रीन, फिर से जैसे इसको करता हूं तो वो पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगता है। और ये मिनिमाइज का बटन है, अगर इसे आप दबाएंगे तो ये पूरी विंडो हट करके नीचे टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगी। फिर आप टास्क बार पे उस वर्ड के आइकन को क्लिक करके और इस विंडो को खोल सकते हैं। तो ये तो थी बात एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने की। इससे भी ज्यादा एफिशिएंट तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इसको आप और आसानी से खोल सकते हैं। आपके कीबोर्ड में विंडोज का एक बटन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। खास इसी आइकन के साथ आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है, उसको प्रेस किए हुए रहें और साथ ही साथ उसको प्रेस किए हुए आर दबाएं, जिससे आपको रन कमांड खुल जाएगा। उस रन कमांड में अगर आप लिखते हैं WINWORD विन वर्ड, ये लिखना है आपको और एंटर कर देना है, जिससे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एकदम से बेसिक से इस रिबन के जस्ट नीचे जो व्हाइट वाला सेक्शन है उसको वर्किंग एरिया कहा जाता है। बेसिकली ये हमारा एक पेज है जिसमें हम लोगों को वर्ड फॉर्मेटिंग के सारे डिजाइन्स फॉलो करने हैं, बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो टाइप होगा, मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो टाइप होगा। मैं चाहूं तो इसे किसी भी स्टाइल में टाइप कर सकता हूं और मैं इसे कलर भी बदल सकता हूं, यानी कि हमें अपने टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो इसी सेक्शन में होने हैं। आफ्टर दैट मैं सुविधा के लिए कोई टेक्स्ट मैंने पहले से करके रखा है, आपको दिखा देता हूं। ये टेक्स्ट जो है आपको इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कितने आसानी से इस तरीके को किया जाता है। सबसे पहली बात है, एक फाइल जो आपके सामने एक ब्लैंक फाइल खुल जाता है। अभी जब देखा आपने कि जब मैंने शुरुआत में इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया था तो मेरे सामने एकदम बिल्कुल ही ब्लैंक पेज खुल गया था और ऊपर में लिखा आ रहा था डॉक्यूमेंट 1, और ये एक अनसेव्ड डॉक्यूमेंट है। मतलब कि अगर मैं इसे अभी बंद कर दूं तो ये इसके जो हमारी जो वर्क होगी इसमें हमारी जो टाइपिंग होगी, इसमें हमारी जो फॉर्मेटिंग होगी वो कहीं सेव नहीं होने वाली है, ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं ओपन करना चाहूंगा इस डॉक्यूमेंट को पुनः एक बार री एडिट के लिए, तो मेरे पास उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली बात है कि अगर आप कुछ सेव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टेप इज टू सेव द डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर सेव का फ्लॉपी डिस्क टाइप का एक आइकन बना हुआ है जो सेव का आइकन है। इसे क्लिक कर देंगे जिससे आपको ये पूछा जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को आपको कहाँ सेव करना है। तो आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाकर के स्पेस को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट का इस नीचे फाइल नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको डॉक्यूमेंट का नाम देना है। मैं चलिए दे देता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब ये डॉक्यूमेंट अगर मैं बंद भी कर दूं तो मैं फिर जब उसको ओपन करना चाहूं, यहाँ से जाकर के ओपन करना चाहूं, तो मैं उसी जगह पर जाकर के जहां पर मैंने उसको सेव किया था देखूंगा कि टेस्ट डॉक्यूमेंट, तो वो हमें मिल जाएगा और मैं उसे ओपन कर सकता हूं। फिर से देखिए ये नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। तो ये होता है अपने वर्क को, अपने काम को सेव करना। अब इसके बाद किसी फाइल को ओपन करना, उसके लिए आपको इस ऑफिस बटन पे जाना है। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो ओपन का है। इस ओपन में जाकर के आपकी डॉक्यूमेंट किसी भी ड्राइव में, किसी भी जगह पर, किसी भी फोल्डर में रखी हुई हो, आप ब्राउज करके उस जगह पर चले जाएं और उस जगह में जाने के बाद, प्रॉपर जगह में जाने पर उस डॉक्यूमेंट का नाम देखते हुए उसे ओपन कर दें।
तो आपके सामने वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो आप खोलना चाहते हैं। इसके बाद सेविंग हो गई। अब चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर दूं, तो आप ये क्लोज का बटन यूज कर सकते हैं। इसे आप क्लोज करेंगे तो आपके सामने 3 विकल्प होंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो ये एक आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि क्या आप जो लास्ट वर्क है, जो डॉक्यूमेंट है, उसे सेव करना चाहते हैं। और अगर सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करें। और फिलहाल आपका इरादा बदल गया कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को बंद ही नहीं करना है, तो आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। यस पे क्लिक करूंगा तो सेव अगर नहीं हुआ है जो पार्ट, वो सेव हो जाएगा, करंट फॉर्मेट सेव हो जाएगा। नो करता हूं तो वो बिना सेव हुए ही पिछली सेविंग के अकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। और अगर मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूं तो ये डॉक्यूमेंट बंद ही नहीं होगी। ये हो गया क्लोजिंग की बात। उसके बाद मैं एक सैंपल डॉक्यूमेंट आपके सामने ले लेता हूं। ये सैंपल टेक्स्ट आप चाहे तो जिस भी तरीके से टाइप कर सकते हैं, या फिर कहीं से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना का ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप इसे बोल कर भी स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने अगर एक डॉक्यूमेंट है तो बात उठती है कि उसमें फॉर्मेटिंग की, तो यू शुड मस्ट वेट। मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक निश्चित फॉर्मेटिंग दी जा सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में इतने सारी बातें आपको बताई। डॉक्यूमेंट को सेव करना, वर्ड को ओपन करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, डॉक्यूमेंट ओपन करना, और डॉक्यूमेंट के किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही, जिसमें मैं आपको शुरुआत कर दूंगा उन सारे टेक्निक्स को जो आपको जरूरत पड़ती है एक वर्ड डॉक्यूमेंट को टाइप करने और फॉर्मेट करने के लिए, उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, और हो सके तो इसे शेयर करके सभी नीडी स्टूडेंट्स के पास जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।